हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एल्कीन्स की प्रिपरेशन। जो एल्कीन्स की प्रिपरेशन यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ, सारा सिलेबस हमारा स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा केयूके को, एमडीयू को, सीडीएलयू को और जीजेयू के सिलेबस को। बीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको इस वीडियो के लिए ज़रूर रिकमेंड करना। जो प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं हमारी एल्कीन्स की, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और जितनी भी सिलेबस की चीज़ें हैं वो सारी एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। लास्ट हमने एक्सप्लेन किए थे दो प्रिपरेशन के मेथड्स। एक था हमारा एल्काइल हैलाइड्स को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाना और दूसरा था हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का। उससे आगे जो हमारे प्रिपरेशन के बाकी मेथड्स हैं वो आप इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड है हमारा डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। हमें ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है जिसमें दो हैलोजेंस प्रेजेंट होंगे एडजेसेंट कार्बन्स पे। जो विसिनल हमारा वर्ड आया है, विसिनल हमारा वर्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो एडजेसेंट कार्बन्स पे हैलोजन लगा होगा। तो ऐसे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम विसिनल कंपाउंड बोल देते हैं। तो हमें इन विसिनल डाइहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन करनी है, मतलब हैलोजन को रिमूव करेंगे। अब जब हैलोजन को आप रिमूव करोगे, इस कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा, इस कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा, दोनों कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे। तो वही डबल बॉन्ड अपने को यहाँ पे प्रिपेयर करनी थी। तो आप रिएक्शन देखते हैं, क्या रिएक्शन रहेगी। देखो, डीहैलोजिनेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट हम चूज करेंगे वो रिएजेंट है हमारा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। कोई भी एल्कोहल आप यहाँ पे ले सकते हो, वो जस्ट एज ए सोलवेंट काम करेगा। मेन जो काम है वो कौन करेगा? जिंक करेगा। जिंक यहाँ पे दोनों हैलोजेंस को रिमूव करवाने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन का क्या एस्पेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे बच्चे मैंने 3 कार्बन वाला विसिनल डाइहैलाइड ले लिया। अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो इसका नाम आएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन मैंने यहाँ पे चूज किया। उसकी रिएक्शन मैंने करवानी है जिंक के साथ। एल्कोहल आपने चूज किया हुआ था सोलवेंट की तरह, थोड़ा सा हीट करोगे तो जिंक क्या करेगा? जिंक इन दोनों क्लोरीन्स को रिमूव करवा देगा। इन दोनों क्लोरीन्स को रिमूव करवाएगा, खुद भी रिमूव हो जाएगा। ये वाले बॉन्ड अपने इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, एल्कीन बन जाएगा। उसी के साथ साथ जिंक ने इन दोनों क्लोरीन्स को रिमूव करवाया तो ZnCl2 हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा। आप यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हो, स्ट्रेट भी, ब्रांच भी, बस उसमें विसिनल पोजीशंस पे 2 हैलोजन होने जरूरी हैं। जिंक उन दोनों हैलोजन्स को रिमूव करवा के ZnCl2 प्रोडक्ट या ZnX2 जो भी हैलोजन आप ले रहे हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, उनको रिमूव करवा के यहाँ पे एल्कीन बना देगा। अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बताऊं तो इस रिएक्शन में फॉलो होता है बच्चे E2 मैकेनिज्म। E यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमिनेशन को, और जो आपकी एलिमिनेशन की रिएक्शन होगी उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी बाई मॉलिक्यूलर। तो हमारी जो डीहैलोजिनेशन की रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। कैसे होती है ये रिएक्शन, ध्यान से देखना। मैंने मेरा मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल पे हैलोजन लगा हुआ था, जिंक ऐड करूंगा। आप सभी को पता है जिंक जो है हमारी वो डी ब्लॉक की मेटल है। एटॉमिक नंबर 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s2। तो इसका डी ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड है, पर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी फुली फिल्ड, पर ये आउटर शेल है। आउटर शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
तो ये जिंक के जो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पे अटैक करेंगे। ये वाला बॉन्ड हमारा फ्री होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड हमारा फ्री होगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जिंक ने इस क्लोरीन को भी रिमूव करवा दिया, इस क्लोरीन को भी रिमूव करवा दिया। ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे। ट्रांजिशन स्टेट में आपको बना के दिखा देता हूँ। जब भी आपने ट्रांजिशन स्टेट शो करनी है, आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो करोगे और ऊपर ये सिंबल लगाना जरूरी है। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, दोनों प्रोसेस हमारे साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो वो दोनों प्रोडक्ट में आपको या दोनों जो हमारे केस थे, दोनों जो हमारे प्रोसेस है बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग के, वो दोनों मैं आपको यहाँ पे बना के अभी शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो CH3 एज इट इज, CH एज इट इज, ये वाली बॉन्ड टूट रही है। जो बॉन्ड हमारी मेकिंग में और ब्रेकिंग में पार्टिसिपेट करती है, वो बॉन्ड्स आपको डॉटेड दिखानी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन वाली बॉन्ड डॉटेड दिखाई। सिग्मा बॉन्ड एज इट इज, पाई बॉन्ड बन रही है तो डॉटेड, और यहाँ पे क्लोरीन वाली बॉन्ड टूट रही है। और इस क्लोरीन वाली बॉन्ड को तोड़ने में कौन हेल्प कर रहा है? जिंक। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पार्शियल पॉजिटिव, और फाइनली बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए इस वाली क्लोरीन को, तो ये पार्शियल नेगेटिव। एक क्लोरीन के साथ तो जिंक डायरेक्टली अटैच हो रहा है, दूसरे क्लोरीन के साथ कैसे अटैच होगा? ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, ZnCl2 प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट शो की। फाइनली क्या होगा? जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो बनते बनते बन जाएगा, मतलब जो बॉन्ड बन रहे थे और जो बॉन्ड टूट रहे थे वो फाइनली ब्रेक हो जाएंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट है बच्चे वो मैं ऊपर शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड बन रहा था, बाकी दोनों टूट रहे थे, और साथ में बन जाएगा ZnCl। तो ये हमारी थर्ड प्रिपरेशन की रिएक्शन थी। दो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, डिहाइड्रेशन की और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। ये हमारी थर्ड रिएक्शन थी, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। इसके बाद हमारे पास हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन आ जाती है, प्रिपरेशन नंबर 4। वो मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ प्रिपरेशन है हमारी पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो रिएक्शन में मैंने सबसे पहले रिडक्शन करनी है किसकी? एल्काइन की। ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, मैं ये चाहता हूं कि मैं उनमें हाइड्रोजन ऐड करूं और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस कर दूं। लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेते हो और उस ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की जब आप रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करते हो, तो वो ट्रिपल बॉन्ड आपकी कन्वर्ट हो जाती है डबल बॉन्ड में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रिएक्शन रुकती नहीं है। यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो फर्दर डबल बॉन्ड में ऐड होता है और उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके छोड़ता है। तो आपकी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। पर मुझे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बनाना है, मतलब मैं रिएक्शन को इसी स्टेज पे रोकना चाहता हूँ। ये वाला स्टेप मैं परफॉर्म ही करना चाहता हूँ। तो यानी कि मैं रिडक्शन को सिर्फ एक ही स्टेप पे लेके जाना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। अगर मैं इसको एल्केन तक ले जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। तो कंप्लीट रिडक्शन करने पे एल्केन बनेगा, पार्शियल रिडक्शन करने पे एल्कीन। मुझे मेरी रिएक्शन जो है वो एल्कीन पे रोकनी है। अब पार्शियल रिडक्शन करवाने के लिए मैं यहाँ पे स्पेशल रिएजेंट चूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे 2 रिएजेंट्स के नाम बता रहा हूँ। 2 रिएजेंट्स क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखो, अगर आपको एल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन करवानी है तो उसके लिए आपको 2 रिड्यूसिंग एजेंट चूज करने पड़ेंगे। जो पहला रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा, वो आप यूज करोगे बच्चे लिंडलर कैटलिस्ट। पहला हम कौन सा यूज करेंगे? लिंडलर कैटलिस्ट। जो लिंडलर कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ये तो आप नॉर्मली भी सुनते ही थे, हमारे पास जो हाइड्रोजन था वो पैलेडियम के साथ ही होता है, लेकिन इसके अंदर आपको अलग से ऐड करना है बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा?
जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को थोड़ा कम करेगा। एक्टिविटी उसकी इतनी बना के रखेगा कि एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाए, वो एल्कीन हमारी फर्दर रिड्यूस ना हो पाए। तो ये हमारे पास हमारा है लिंडलर कैटलिस्ट। दूसरा अपन यहाँ पे यूज करना है बिर्च का रिएजेंट। बिर्च रिएजेंट क्या है हमारे पास? सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया। जब आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो ना, तो ये कंपाउंड बना देता है बच्चे NaNH2 विच इज नोन एज सोडामाइड। तो हमारा NH3 था वो NH2 में कन्वर्ट हो गया, एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, वही हाइड्रोजन फिर रिडक्शन करने के काम आता है। तो हमारा जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वाला रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड बिर्च रिएजेंट। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जो एल्काइंस होंगे उनकी पार्शियल रिडक्शन होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ध्यान से सुनो। अगर आप लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हो, एल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन होगी, एल्कीन बन जाएगा। इसमें जो एल्कीन बनेगा, अगर मैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ता हूं, तो लिंडलर कैटलिस्ट जो होता है वो एल्कीन जो बनाएगा, वो एल्कीन आपका सिस आइसोमर बनता है। मतलब अगर मैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा वो सिस फॉर्म वाला बनेगा। यही अगर मैं लिंडलर की जगह पे बिर्च रिडक्शन करता, बिर्च रिएजेंट को यूज करता, तो वहां पे हमारे पास जो हमारा एल्कीन बनता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है वो ट्रांस होती है, वो ट्रांस वाला एल्कीन बनेगा। अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तो ऊपर वाला भी एल्कीन बना रहा है, नीचे वाला भी एल्कीन बना रहा है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको डीपली पढ़ोगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करोगे, मैंने आपको ये बोला कि मुझे एल्काइन कन्वर्ट करना है एल्कीन में सिस आइसोमर में। तो सिस आइसोमर बनाने के लिए आपको कंपलसरी है कि लिंडलर कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे एल्काइन रिड्यूस करना है ट्रांस आइसोमर वाले एल्कीन में, तो उसके लिए फिर आपको बिर्च रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। और इसी वजह से रिएक्शन जो है वो हमारी यूजफुल रिएक्शन है। हम इसमें दोनों तरह के आइसोमर्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं अलग अलग रिएजेंट्स को चूज करके। तो इसका एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूं फटाफट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया ब्यूट का, ब्यूट टू आइन। आइन मैंने लिया ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब इसकी रिएक्शन मैं पहले करवा रहा हूं लिंडलर कैटलिस्ट से, हाइड्रोजन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो लिंडलर कैटलिस्ट क्या करेगा? डबल बॉन्ड को, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस कर देगा और सिस आइसोमर बनाएगा। सिस का मतलब ये होगा कि जो ये हमारे दोनों ग्रुप हैं ये सेम साइड होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो ट्रिपल बॉन्ड थी उसको डबल बॉन्ड में रिड्यूस किया, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, और वो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, क्योंकि जो लिंडलर कैटलिस्ट होता है वो सिस आइसोमर बनाता है। यही अगर मैं रिएक्शन करवाता सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ हमारा बनता बच्चे ट्रांस आइसोमर। अगर पहले वाले केस में प्रोडक्ट बना है सिस ब्यूटुइन, तो नीचे वाले में केस में प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस ब्यूटुइन। इसलिए रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जो इसमें ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली बात है, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्लीज याद रखना कि जो लिंडलर कैटलिस्ट होगा वो सिस आइसोमर बनाएगा और जो बिर्च का रिएजेंट होता है वो ट्रांस बनाता है। दोनों के दोनों पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे, एल्कीन पे रुक जाएगी रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन पैलेडियम लिखते, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड ना करते, तो यहाँ पे एल्कीन बनने के बाद फर्दर रिडक्शन होती, फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनता। तो ये रिएजेंट्स आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। ये हमारी आज की सेकंड प्रिपरेशन थी और टोटल हमारी 4 प्रिपरेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर आ जाती हैं हम हमारी फाइनल प्रिपरेशन पे। इसके बाद जो प्रिपरेशंस वाला पार्ट है हमारा वो ओवर हो जाएगा। एक दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी, वो बता के फिर आपका लेक्चर जो है वो फिनिश करेंगे आज का। तो हमारे पास हमारा फाइनल प्रिपरेशन का पार्ट आ गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन है। जो हमारी नेम रिएक्शंस होती हैं वो लगभग इंपॉर्टेंट ही होती है।
हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स एलिमिनेशन। हॉफमैन्स एलिमिनेशन नेम रिएक्शन है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे और इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो प्रोडक्ट तो हमें पता ही है एल्कीन बनेगा, लेकिन इसमें रिएक्टेंट कौन से चूज करनी है, रिएजेंट कौन सा चूज करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या करना है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट लेना है हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। क्या बोला मैंने, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट लेना है, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं ये चीज क्या है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन के साथ 4 कार्बन चेन लगा रखी होंगी मैंने, 4 कार्बन चेन। देखो एक कार्बन चेन जहां पे मैंने एल्कीन बनानी है, एक कार्बन चेन दैट इज प्राइमरी, एक और कार्बन चेन दैट इज सेकेंडरी, एक और कार्बन चेन दैट इज टर्शियरी। ये 3 ग्रुप लगाने के बाद नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। आपा ने वो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी डोनेट करवा दिया, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करवा के चौथी कार्बन चेन भी लगा दी, दैट इज कॉल्ड क्वार्टनरी। जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए हमने साथ में हाइड्रोक्साइड आयन लगाना है, OH नेगेटिव। तो ये जो रिजल्टिंग स्पीशीज आपकी बनती है, इस रिजल्टिंग स्पीशीज को हम बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट हाइड्रोक्साइड वाला। इसको बच्चे आपने हीट करना है, और हीट करने के लिए टेम्परेचर फिक्स आपको याद रखना है 400 केल्विन। नेम रिएक्शन है तो इसका टेम्परेचर हम याद रखेंगे। हीट करोगे इसको 400 केल्विन पे। 400 केल्विन पे क्या होगा, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी एज पर नेम। एलिमिनेशन कैसे होगी, ये वाली जो हमारी कार्बन चेन है ये प्रोपीन बनाएगी, जो हमारी ये वाली कार्बन चेन थी ये प्रोपीन बनाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बाकी 3 कार्बन चेन में तो एक एक कार्बन आ रहा है, एल्कीन बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होती हैं, तो ये तो नहीं बना सकते, यही बनाएगा एल्कीन। बाकी का जो आपका फ्रेगमेंट बच गया बच्चे, वो आपका बाय प्रोडक्ट होगा, यानी कि टर्शियरी अमाइन। तो ये हमारे पास हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन है। उसके अलावा जो यहाँ पे OH नेगेटिव बचा था वो बनाएगा वाटर। कैसे बनाएगा ये मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जो हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन है उसका मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हॉफमैन एलिमिनेशन हमारा बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। किस टाइप की एलिमिनेशन है ये, बीटा कार्बन वाली एलिमिनेशन है। जैसे सपोज करो ये नाइट्रोजन आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन से अगला कार्बन है अल्फा और अगला कार्बन है बीटा, तो मैंने बीटा कार्बन से एलिमिनेशन करवानी है। आप वैसे प्रोडक्ट भी देख सकते थे, CH3 सेम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, CH2 भी सेम है, लेकिन जो बीच वाला CH2 था हमारा वो यहाँ पे बन गया था CH, तो मैंने बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन रिमूव करवाया था, तभी यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल हो पाई थी। तो यहाँ पे जो हमारा मैकेनिज्म है वो बीटा एलिमिनेशन को फॉलो करेगा। देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिया CH3, एक हाइड्रोजन से अलग से शो कर दिया CH2, ये नाइट्रोजन, इन तीनों का कोई काम नहीं है ना, तो ये तीनों मैं आपको ऐसे इकट्ठे दिखा रहा हूं यहाँ पे थ्राइस, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। ये जो OH था, ये OH क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्सॉर्ब करना। तो ये यहाँ पे ऐसे प्रोटॉन एब्सॉर्ब करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो OH नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन को ले गया, क्या बनेगा यहाँ पे वाटर, वाटर एलिमिनेट। ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला कौन सा प्रोडक्ट बना हमारा, टर्शियरी अमाइन का प्रोडक्ट, जो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। ये वाली बॉन्ड हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, एल्कीन बना।
तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी और रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये मेन प्रोडक्ट रहा, ये टर्शियरी अमाइन बाय प्रोडक्ट, और ये पानी का मॉलिक्यूल जो था वो भी एलिमिनेट करके मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हमारे पास हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन की रिएक्शन थी। अब रिएक्शन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, जो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है हमारा हाइड्रोक्साइड वाला, वो हम कैसे बनाएंगे। तो ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बना बनाया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो बस इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए मैं बच्चे यहाँ पे रिएक्शन यूज करूंगा एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। +2 में आपने अमाइंस वाले चैप्टर में ये पढ़ी हुई है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। प्राइमरी अमाइन होगा, प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करूंगा, सेकेंडरी को टर्शियरी में कन्वर्ट करूंगा, और टर्शियरी को फाइनली क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो कैसे, मैंने यहां पे क्या किया, 3 कार्बन वाला प्राइमरी अमाइन ले लिया। जो रिएक्टेंट मैंने आपको यहां पे दिखाया ना, वो सेम रिएक्टेंट बना रहा हूं। 3 कार्बन वाला प्राइमरी अमाइन ले लिया। फिर इसकी मुझे करवानी है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, तो मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी CH3I के साथ। CH3I मतलब मिथाइल आयोडाइड। रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से आयोडीन, HI रिमूव हो जाएगा। यहां से हाइड्रोजन, यहां से आयोडीन, HI रिमूव। जो बाकी का पार्ट है वो अटैच कर दो। तो हमारा प्राइमरी अमाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन में। यहां से हाइड्रोजन चला गया तो बचेगा NH, यहां से आयोडीन चला गया था तो CH3 जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन। इसकी रिएक्शन दोबारा करवा दो CH3I के साथ, एक और हाइड्रोजन और आयोडीन, HI रिमूव हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन से बन जाएगा वो टर्शियरी अमाइन। और फिर जो ये आपका टर्शियरी अमाइन बना है, इसकी दोबारा रिएक्शन करवाएंगे आप CH3I के साथ। अब देखो, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करके आयोडीन वाली बॉन्ड तोड़ देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 नाइट्रोजन, यहां CH3 यहां CH3, लोन पेयर डोनेट किया, CH3 कंबाइन हो गया और लोन पेयर डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को कौन न्यूट्रल करेगा, जो आपने यहां पे I नेगेटिव रिमूव किया। लेकिन रिएक्शन में तो OH नेगेटिव आ रहा था, तो I नेगेटिव को OH नेगेटिव में रिप्लेस करने के लिए मैं यहां पे रिएक्शन करवाऊंगा मॉइस्चर वाले सिल्वर ऑक्साइड से। मॉइस्चर वाला सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा, I नेगेटिव को OH नेगेटिव से रिप्लेस कर देगा और हमारे पास यही वाला सॉल्ट आ जाएगा OH की फॉर्म में। आगे जगह थोड़ी सी कम है तो मैं कोशिश करता हूं बनाने की। OH नेगेटिव के साथ CH3 CH2 CH2 नाइट्रोजन पॉजिटिव, और ये 3 मिथाइल ग्रुप में यही शो कर देता हूं, ये आ गए। तो मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा, I नेगेटिव को OH से रिप्लेस कर देगा, ये आपका यहाँ पे कंपाउंड आ जाएगा। तो पहली दिक्कत तो ये थी कि हम रिएक्टेंट बनाएं कैसे, वो रिएक्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दूसरा डाउट जो हमारा इस रिएक्शन में आता है वो क्या आता है, ओरिएंटेशन, यानी कि जो एल्कीन बनेगा हमारा, वो एल्कीन कैसा बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा या लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। जैसे आपने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की रिएक्शन पढ़ी थी, एल्कोहलिक KOH पढ़ा आपने। एल्कोहलिक KOH में जब भी हमें प्रॉब्लम आ रही थी, हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए सिडजेफ रूल को फॉलो कर रहे थे। सिडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे थे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट है। सिमिलर केस हमने डिहाइड्रेशन में भी पढ़ा। डिहाइड्रेशन जब हम करवा रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तब भी हमने यही डिस्कस किया कि जो हमारी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है वो सिडजेफ रूल को फॉलो करेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाती है। यही इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात है। हॉफमैन एलिमिनेशन में ओरिएंटेशन जो है वो सिडजेफ रूल को फॉलो नहीं करती है।
जो एल्कीन आपने बनानी है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनानी, लेस सब्स्टिट्यूटेड बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी कि ब्यूट 1इन भी बन सकता है, ब्यूट 2इन भी बन सकता है, तो मैं प्रेफर करूंगा ब्यूट 1इन बनाना लेस सब्स्टिट्यूटेड को। हॉफमैन एलिमिनेशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं फटाफट, प्रिपरेशन हमारी खत्म हो जाएंगी। सपोज करो मैंने ये वाली कार्बन चेन ले ली यहां पे, और इसकी मुझे करवानी है हॉफमैन एलिमिनेशन। ध्यान से देखना एक बार क्या होगा। देखो, ये नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अगला बीटा और ये भी बीटा, अल्फा से अगला बीटा ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। यहां डबल बॉन्ड बनाऊंगा बच्चे, वो बनेगी मोर सब्स्टिट्यूटेड ब्यूट 2इन। यहां बनाऊंगा तो ये बनेगी ब्यूट 1इन लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो इस रिएक्शन का जो मुझे मेजर प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, ब्यूट 1इन, 2 की बजाय 1इन। तो ये ओरिएंटेशन है हॉफमैन एलिमिनेशन की, आपको ध्यान रखनी है। जो हॉफमैन एलिमिनेशन होती है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाती है। ये थी हमारी फाइनल रिएक्शन प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। एल्कीन्स की जितनी भी प्रिपरेशन सिलेबस में थी वो मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट फिर अपन डिस्कस करते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो यहां देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एल्कीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, वो डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्सेस पे। जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं वो किस पे डिपेंडेंट होती हैं, सरफेस एरिया पे। जो सरफेस एरिया होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं हमारे, वो डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ द चेन पे। जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी चेन की, उतने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस होंगे, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाते हैं, तभी अपन नेक्स्ट फैक्टर चेक करते हैं जो होता है ब्रांचिंग। तो इतने सारे फैक्टर से मुझे दो ही बातें पता चली, एल्कीन्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्योंकि ना ब्रांचिंग इंक्रीज करने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, मॉलिक्यूल हमारा स्फेरिकल शेप वाला होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से क्या होगा, सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल फोर्सेस कम हो जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर है। इथीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपीन का, प्रोपीन से ज्यादा ब्यूटीन का, ब्यूटीन से ज्यादा पेंटीन का। पेंटीन में हमारे पास 5 कार्बन है। अगर मैं उसके 2 एग्जांपल लेता हूं, एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे सिंपल पेंटीन और एक मैंने ले लिया आइसोपेंटीन। तो आइसोपेंटीन में सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सिंपल पेंटीन का ज्यादा। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। जितनी ज्यादा आपकी चेन सब्स्टिट्यूएंट वाली होगी, ब्रांचिंग वाली होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है बच्चे, सॉल्युबिलिटी। तो आप सभी को पता है जो एल्कीन्स होते हैं हमारे वो नॉन पोलर है, और सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर एल्कीन्स हमारे नॉन पोलर हैं तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे, जैसे कि हमारा CCl4 है, बेंजीन है, हेक्सेन है, ईथर्स हैं।
इनके अंदर ये डिसॉल्व होंगे। पानी के अंदर एल्कीन जो होता है वो इनसोल्यूबल है क्योंकि पानी पोलर है। पानी पोलर है, एल्कीन नॉन पोलर है, सेम नेचर नहीं है, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं पोलैरिटी की, तो हमारे पास दो तरह के एल्कीन्स होते हैं, एक तो होते हैं सिस एल्कीन्स और एक होते हैं ट्रांस एल्कीन्स। सिस एल्कीन्स में क्या होता है, जो हमारे ग्रुप होते हैं वो सेम साइड होते हैं, और ट्रांस एल्कीन्स में क्या होता है, जो हमारे सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड होती है। तो यहां पे ये सेम साइड में है, जो डाइपोल होंगे वो ऐड हो जाएंगे, आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी। मतलब जो सिस आइसोमर होती हैं वो पोलर होती हैं। लेकिन ट्रांस में क्या होगा, एक डाइपोल की नीचे की तरफ डायरेक्शन है, एक डाइपोल हमारा ऊपर की तरफ, दोनों डाइपोल्स हमारे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी जीरो। यानी कि जो ट्रांस आइसोमर्स होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं। तो यानी कि जो हमारे सिस आइसोमर्स हैं वो पोलर हैं, ट्रांस आइसोमर्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं। सिस आइसोमर हमारे पोलर हैं, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस वालों से ज्यादा आएगा। सेकेंडली यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है बताने वाली, ट्रांस वालों का मेल्टिंग पॉइंट सिस वालों से ज्यादा होता है। प्लीज ध्यान से सुनना, सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है, और ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सिस से ज्यादा होता है। सिस वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो इनकी पैकिंग होती है, सिस वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये पोलर है। पोलर होने की वजह से ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस वालों का इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल होने की वजह से ये अच्छी पैकिंग शो करती हैं, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ एक बातें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू।